हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको मोशन पढ़ाया था। हमारा मोशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है। ये हमारा एक नया चैप्टर है, क्लास 9 का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए फोर्स होता क्या है। आप अपने डेली लाइफ में फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, मगर आपको ये आइडिया नहीं होता है कि आप कब और किस जगह पे आपने फोर्स लगाया। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ, ये इस जगह हमने इस फोर्स को लगाया। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंस और काफ़ी इजी चैप्टर है ये। तो चलिए हम फोर्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सबसे पहले आप समझिए फोर्स होता क्या है। देखिए बुक में लिखा है कि फोर्स पुश एंड पुल ऑन ऑन द ऑब्जेक्ट, पुश एंड पुल ऑन द बॉडी। अगर कोई बॉडी के ऊपर अगर हम पुश कर रहे हैं या उसे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसी को फोर्स बोला है। दोस्तों, ये आपको ये थोड़ा सा आधा अधूरा डेफिनेशन है। देखिए फोर्स को समझने के लिए आप मेरे मेरे द्वारा इसको समझिए। देखिए फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एक्शन। फोर्स क्या है, एक एक्शन है, एक क्रिया है। फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्शन बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसकी परिस्थिति चेंज कर सकते हैं। कि जिस स्टेट में जिस जगह पे है उसका स्टेट दूसरा जगह चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, या उसकी क्या नाम है, उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या है, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज, या हम उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज ही कर देंगे या उसको चेंज करने के लिए ट्राई करेंगे। अब दोस्तों आप समझ रहे हो कि ये क्या है, ये ट्राई टू चेंज, ये क्या, इसका क्या मतलब, इसका क्या मीन्स है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। देखिए इसको हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको हम बोलें कि आप एक, जैसे आपको बोले एक टॉय कार है, अगर हम बोले आप इसको जो है पुश करिए, तो आप उसको आसानी से पुश कर लेंगे। या ये मेरा पेन है, अभी मैं इसको इसको आप पुश करिए तो आप आसानी से इसको पुश करिए। अभी मैं दोस्तों अगर आपको बोलूँ कि आप अपना दीवार, जो आपका वो वॉल है आपके हाउस का, अब मैं बोलूँ उसको पुल कर दिखाइए, तो आप उसको वो आप उसको ईजिली तरीके से उसे आप न पुश कर सकते हैं ना पुल कर सकते हैं। तो इसलिए आप या उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। आप कोशिश से करेंगे कि हम इसको क्या नाम है कि गिरा दें इसे ढकेल के, ऐसे तो है बाहुबली तो आप हो नहीं गए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ट्राई टू चेंज। देखिए फिर से देख लीजिए क्या है, द फोर्स इज एन एक्शन बाय विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज, या हम उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज ही कर देंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, अब आप समझिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि हम फोर्स तो समझ गए, फोर्स ये है कि उसके स्टेट को चेंज करेंगे या उस चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अब समझिए कि हम फोर्स को अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो उस पर क्या चेंजेस आएंगे, उसका क्या इफेक्ट है। तो पहला इफेक्ट यह है कि फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमने आपको अपने पहले चैप्टर में बताया था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है। वह ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, वह ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, जिसके ऊपर कोई भी क्या नाम है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो हम फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को किसका मोशन में ला सकते हैं, या उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, या क्या नाम है उसे ट्राई कर सकते हैं उसका स्टेट चेंज करने के लिए। तो इसका एग्जांपल के लिए जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मेरा पेन है, मैं अपनी पेन से ही समझा रहा हूँ इसको, आप देखिए आसानी से समझिए। देखिए अभी इस समय रेस्ट पे है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, क्या नाम है, बैलेंस फोर्स है। कुछ क्या नाम है, बैलेंस फोर्स हम आपको बताएंगे इसके बाद क्या है। देखिए ये मेरा पेन, अभी मैं इसके ऊपर यदि फोर्स लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये अभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, तो अभी क्या हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अगर किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से मूविंग ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर जैसे कोई फोर्स, अगर आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉल आपकी तरफ आ रहा है, जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं दोस्तों, तो उसमें जब क्रिकेटर अपने बैट से उस बॉल को मारता है तो क्या होता है, आप उसको कैच करते हैं, तो वो क्या है, बॉल क्या है, वो मूव करते हुए आ रहा है, तो आप उसको फोर्स लगा के जो है कैच करते हैं। इसका ये मेरे ख्याल से अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है,
अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका आप स्पीड चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये मेरा पेन है, ये देखिए मेरा पेन है, अगर ये ऐसे ऐसे आ रहा है तो अगर मैं इसके इसके टुवार्ड्स अगर मैं फोर्स लगा, इसके पीछे से अगर मैं फोर्स लगा तो ये क्या, इसका स्पीड चेंज होता चला जा रहा है। तो यही इसमें बताने की कोशिश करें। और देखिए दूसरा क्या है, जैसे इसका एग्जांपल के लिए आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे अगर आपका आपका दोस्त अगर साइकिल चला रहा है और वो क्या नाम है आपको बोलता है आप पीछे से उसको थोड़ा सा फोर्स दीजिए, तो आप झटके में उसे फोर्स देकर आप गिरा सकते हैं। तो ये क्या है, उसकी मोशन में आपने चेंज कर दिया है। और देखिए इसमें क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। दोस्तों जब आप साइकिल चलाते हैं, आप ध्यान दिए होंगे या नहीं दिए होंगे तो दिया कीजिए। जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें जो आपका हैंडल होता है साइकिल का, वो आप देखते हैं कि अगर उसको आपको मुड़ाना होता है तो आप फोर्स लगा के उस हैंडल को मुड़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है, कितनी कितनी आसानी से आप समझ गए। और देखिए इस क्या नाम है, ये पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। अभी देखिए ये फोर्स लगा के आप किसी भी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं फोर्स। ये हमें ख्याल से आप मेरे आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा फोर्स होता क्या है। अब देखिए इसके बाद आप समझिए फोर्स जो है, हम दो प्रकार से फोर्स को डिवाइड कर सकते हैं। और इस बेस पे डिवाइड करेंगे कि उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है और क्या नाम है, उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 है कि उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर है। ये हम समझते हैं इस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की। तो देखिए इसके इसके दो पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट है बैलेंस फोर्स एंड दूसरा पार्ट है अनबैलेंस फोर्स। दोस्तों बैलेंस फोर्स क्या है, नाम से ही आपको लग रहा है बैलेंस, मतलब वो क्या है, एक प्रकार रेस्ट में है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो क्या है, बैलेंस है। आपके नाम से, इसके टर्मिनोलॉजी से भी लग रहा है कि बैलेंस है। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर क्या नाम है, कोई सारा जो रिजल्टेंट है ऑल द फोर्स, अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट मतलब उनका सम, उस रिजल्टेंट मतलब उसका जो है कि जितने भी फोर्स उस बॉडी पे लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट क्या नाम है, रिजल्टेंट फोर्स वो 0 है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स होगा। तो देखिए ये समझने के लिए आप थोड़ा इस एग्जांपल में देखिए, मैं ये एक बॉक्स है, मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका भाई है, आप दोनों लोग ये अपोजिट में आप इसके जो है फोर्स लगा रहे हैं। आप, ये आपका भाई है और ये आप है, ये आप दोनों लोग अपोजिट से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और देखिए ऑब्जेक्ट के जो नीचे होता है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। और दोस्तों अभी ये आपके अगले चैप्टर में है ग्रेविटेशनल में, आप समझें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। मैं आपको इजीली समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यह है कि ये एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है नीचे, क्या नाम है, ये सेंटर ऑफ अर्थ पे लगाया जाता है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे बनाए रखता है। अब देखिए क्या ये, अब ये इसका जो सरफेस है दोस्तों, जिसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, वो सरफेस इस बॉक्स के ऊपर क्या है, फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाता है। अभी दोस्तों आप पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, तो उसमें आप जानेंगे कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही कॉन्सेप्ट है कि ये क्या नाम है, इसके ऊपर एक्शन लगा रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी में, इसके अपोजिट रिएक्शन जा रहा है, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन कहला रहा है। तो दोस्तों देखिए ये फोर्स इसको बैलेंस कर दे रहा है और ये फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या नाम है, एक्चुअली ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। ये ऑब्जेक्ट इस समय क्या है, रेस्ट पे है। दोस्तों इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ क्या है, ठग ऑफ वार। ये क्या है, एक ये गेम है, आप लोग देखे होंगे आपके स्कूल में या कहीं कंपटीशन में ये कराया जाता है ये गेम। देखिए ये समझने के लिए आप समझिए कि रूप पुलिंग, एक रस्सी होता है दोस्तों, जिसको कुछ दो टीम है, मान लीजिए ये आपके स्कूल का टीम है, ये आपके बगल वाले स्कूल का टीम है। तो आपके स्कूल की टीम क्या है, ये लोग एक रस्सी को दोस्तों इसको तानते हैं, जिसको क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो ये क्या है, ये जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल समझ लीजिए 10 न्यूटन लगा रहा है, क्या लगा रहा है दोस्तों, 10 न्यूटन। फोर्स के न्यूटन नहीं दिखा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है, इस तरह भी 10 न्यूटन लगा रहा है। दोस्तों कि ये क्या है, फोर्स सेम है, ना ये हिलेगा ना ये हिलेगा, नहीं इसके अंदर कोई मूवमेंट होगा ना इसके अंदर कोई मूवमेंट होगा। तो ये क्या है, इसमें रेस्ट पे है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये क्या है, ये एक्चुअली रेस्ट पे है। देखिए अब इसका समझिए
व्हेन द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द टू टीम, जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है दो टीम के द्वारा ऑन द रोप, रोप पर मतलब रस्सी पर, आर बैलेंस, ये क्या बैलेंस है, देन द रोप डज नॉट मूव इन आइदर डायरेक्शन, इसलिए जो रोप है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, वो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। और दोस्तों दूसरा एग्जांपल समझने के लिए आप समझिए, एक बैलून है, एक बैलून है और क्या नाम है, इसमें ये क्या नाम है, ये मान लीजिए आप हैं या आपके भाई हैं, और ये दोनों लोग अपने हाथों से या आप ही अपने दोनों हाथों से इस बैलून को क्या नाम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो क्या रहेगा, देखिए प्रेस करते हैं, देखिए प्रेसिंग व्हेन द बॉल, व्हेन द सॉरी व्हेन द बॉल्यूम प्रेस बिटवीन हैंड, प्रेस बिटवीन द हैंड, मतलब अगर कोई वॉल्यूम आपके दोनों हाथों से प्रेस किया जाता है, देन इट बैलेंस फोर्स, तो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर क्या लगेगा, बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब उसके ऊपर लगेगा। ड्यू टू द फोर्स, इस फोर्स के कारण दोस्तों शेप ऑफ वॉल्यूम चेंज, इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस फोर्स के कारण आपके बैलून का शेप जो है चेंज हो जाएगा, और साइज कैन बी आल्सो चेंज, उसके साइज दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या था, ये आपका बैलेंस फोर्स था। बैलेंस फोर्स समझ लीजिए आपसे ठग ऑफ लाइफ, आपसे आपको इजीली समझ में आ गया कि बैलेंस फोर्स होता क्या है। अब दोस्तों आप समझने के लिए समझिए कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अब अनबैलेंस फोर्स समझने के लिए मैं आपको दूसरे पेज में समझा रहा हूँ अनबैलेंस फोर्स क्या है। देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है, उसके जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है वो जीरो नहीं होता है, क्या होता है, जीरो नहीं होता है। अनबैलेंस में क्या होता है, जीरो होता है, इसमें क्या होता है, जीरो नहीं होता है। देन द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो इसको समझने के लिए समझ लिए कि ये आपका क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे ये क्या है, फोर्स ऑफ आवर पुश, या आप मान लीजिए आप इसको पुश कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए आप इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी सरफेस पे दोस्तों फ्रिक्शन लगेगा। दोस्तों देखिए फ्रिक्शन समझ लिया, आप समझिए कि क्योंकि ये अभी आपको नहीं पढ़ा गया फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या है, इट रजिस्ट द मोशन, इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ मोशन, सॉरी इट रजिस्ट द मोशन, मतलब इट अपोजेज द मोशन। ये क्या कर रहा है, मोशन को अपोज करता है, किसी भी बॉडी अगर वो मोशन में है तो उसको क्या करे, अपोज करता है। ये क्या है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों ये लगता है। अब ये देखिए आपकी कार का डायरेक्शन, मोशन ऑफ डायरेक्शन ये है, मूविंग डायरेक्शन ये है, और फिर ये देखिए फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अपोजिट है। तो ये कहाँ है, इसके सरफेस पे लगता है दोस्तों, इसके सरफेस पे लगता है। तो ये देखिए क्या है, ये फोर्स और ये फोर्स, आप जो ये फोर्स लगाए हैं, ये एक्चुअली आप इसके क्या नाम है, रिफरेंस में आप ये फोर्स ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि आप मान लीजिए 100 न्यूटन से आप फोर्स लगा रहे हैं, और ये फ्रिक्शन क्या नाम है 2 न्यूटन लगा है दोस्तों। ये क्या है, ये कम है, ये ज़्यादा है, आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कार क्या रहेगा, ये कार स्टेबल नहीं रहेगा दोस्तों, ये कार क्या होगा, ये कार जो है मूव करता रहेगा, ये कार क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके देखिए, इन द केस ऑफ आल्सो फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, तो देखिए यहाँ पे इस कार पे आपका 4 फोर्स लगा है। अब वो 4 फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ आवर पुल जो आप लगाए हैं दोस्तों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो क्या नाम है कि बॉडी के ये क्या नाम है, सरफेस के द्वारा लगाया गया है, विच अपोजेज द मोशन, यहाँ पे विच अपोजेज द मोशन ऑफ बॉडी, यहाँ क्या लिख सकते हैं, विच अपोजेज द मोशन या मूविंग बॉडी। अब दूसरा फोर्स क्या है दोस्तों, ग्रेविटी हमने आपको बताया है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर बनाए रखने के लिए ग्रेविटी लगता है, जो अर्थ के सेंटर पर लगता है दोस्तों। और देखिए क्या है, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, ये क्या है, एक प्रकार का रिएक्शन है। जब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट, ये सरफेस जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो है फोर्स ऑफ रिएक्शन। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि फोर्स होता क्या है, और बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो दोस्तों चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम आपको अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।